ऑन तो करो ना। हाँ भाई जवानों, कैसे हो आप लोग? आज अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के संत। ये शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा है? राजस्थान के संत। राजस्थान के पहला जो वीडियो बताया था आपको, पहली जो क्लास बताई थी, उसके अंदर आपको बताया था कि रामानंद जी के 3 शिष्य हुए थे। किसके? रामानंद जी। रामानंद जी के 3 शिष्य हुए थे। कौन कौन से? एक का नाम क्या था? धन्ना जी। धन्ना जी। दूसरे का नाम हरेदास जी। और तीसरे पीपा जी। कौन है? पीपा जी। ये 3 थे और तीनों के बारे में शुरू कर रहे थे। पहले मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के संत होते हैं, एक तो सगुण होते हैं और दूसरे निर्गुण। कौन से होते हैं? हम निर्गुण संतों के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? निर्गुण संतों के बारे में पहले पढ़ रहे हैं। और जो रामानंद जी है, इनके शिष्यों में थे धन्ना जी। कौन थे? आपने नाम सुना होगा, धन्ना जी का सुना होगा। ये धुवन गांव टोंक के थे। लगभग 500 साल पहले ये संत हुए थे। कब हुए थे? 500 साल पहले हुए थे। कौन से गांव में? धुवन गांव में। और धुवन गांव कहाँ है? टोंक में है। कहां पर है? टोंक के अंदर है। धुवन गांव टोंक के अंदर इनका जन्म हुआ था। किस परिवार में जन्म हुआ था? हाँ जी, जाट परिवार में जन्म हुआ था। किस परिवार में? 100 बीघा गो जाट खेत को करे रुखाली रे, त्रिलोकी का नाथ जाट गए कौन जाने है, माया भगत तेरी अजब निराली रे, त्रिलोकी गो नाथ जाट गए रे ग्यो हाली रे। कभी फुर्सत में आपको भजन सुनाऊंगा। ये जाट समुदाय से थे और कहां पर तपस्या की थी? धुवन गांव में। बताया जाता है कि धन्ना जी बड़े ही सीधे साधे सरल स्वभाव के थे, आपकी तरह थे, आपकी तरह। लेकिन जो इनकी पत्नी थी वो बड़ी कलियारी थी। कलियारी का मतलब होता है झगड़ा करती थी और भगवान का नाम लेने नहीं देती थी। तो बताया जाता है जब इनकी पत्नी सो जाती थी और गांव में जब सत्संग होती थी तो ये दीवार को फांद के चले जाते थे, ये भी माना जाता है। और एक बार ये भी कहा जाता है कि जब ये खेत के अंदर अपना हल चला रहे थे तो खेत के अंदर साधु आ गए थे और साधु आगे बोला कि जी भूख लगी है कुछ खाने के लिए। तो इन्होंने कहा जी खाने के लिए तो कुछ है नहीं। बोला कि जी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तेरे पास में बो क्या रहा है फिर तू? बोला ये तो मैं कुछ नहीं बो रहा। बोल तो भी बता। बोला चने बो रहा हूं। तो ये दे दे खाने के लिए, ये काम ले लेंगे हम। तो उन्होंने चने दे दिए। चने दे दिए तब उसने मन में सोचा कि बोएं क्या। पत्नी तो 3-4 दिनों बाद में कहेगी फसल निकल गई क्या? अब निकलेगी है नहीं तो अपने क्या करते हैं, बो तो देते हैं ताकि आस पड़ोस वाले देख लेंगे कि मैंने बोया है। निकलेगा नहीं निकलेंगे तो कोई बना मारेंगे, भाई क्या करें। उन्होंने चने उनको खिला दिए और खेत के अंदर कंकरे होते ना, कांकरे, उनको इकट्ठा करके बो दिया था। और उसके बाद के अंदर 4 दिनों के बाद में देखा तो खेत के अंदर पूरे खेत में चने निकल आए थे। ये माया थी भगवान की। तब उसके बाद में उन्होंने भगवान ने कहा कि भगवान ने मेरे लिए जो किया है वो तो बहुत ज्यादा है, मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूं, इसीलिए उन्होंने भगवान की तपस्या की थी। आपको पता होगा इनकी एक आरती प्रसिद्ध है। कौन सी? धन्ना जी की आरती। कौन सी? धन्ना जी की आरती। धन्ना जी की आरती प्रसिद्ध है और ये पेपर में तो कभी नहीं आई है लेकिन भविष्य में आ सकती है धन्ना जी की आरती। और ये कौन से संत है? निर्गुण संत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि इनकी प्रधान पीठ कहाँ है। ये प्रधान पीठ है। क्या है? प्रधान पीठ है। प्रधान पीठ कहां पर है भाई? प्रधान पीठ है धुवन गांव। तो कैसे याद रखोगे? धन की भर के, धुवन को बना लिया धन, धन की भर के लाई टोकनी, धन की भर के, धन से धन्ना जी, धन की भर के लाई टोकनी, धन की भर के लाई टोकनी। तो धन्ना जी का प्रधान पीठ कहां पर है? टोंक के अंदर है। गुरु का नाम क्या है? रामानंद जी। रामानंद जी कहां पर थे बताएं भाई? यूपी के अंदर। यूपी में कहां पे? अरे वाह, किसी को पता नहीं है? मेरठ में? अरे नहीं भाई,
चलिए बताओ कबीर जी कहाँ के थे? और काशी का दूसरा नाम क्या है? काशी का वाराणसी। और वाराणसी का एक और नाम भी है बनारस। क्या नाम है? बनारस। तो वहीं के थे, क्या थे? बनारस पीठ के थे। कौन? धन्ना जी। अब उसके बाद में रैदास जी है। कौन है? रैदास जी कहां पर है? यूपी के थे। कहां पर? यूपी में। कहां के? बनारस के। कहां के? बनारस के। ये जाति के क्या थे? चमार थे। क्या थे? चमार थे। और जूते गांठते थे। क्या गांठते थे? जूते गांठते थे। और आपको बता दूं मीराबाई के गुरु थे। किसके? ये मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई के गुरु थे ये। किसके गुरु थे ये? मीराबाई के गुरु थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी। कौन सी? रैदास, रैदास जीरी पर्ची। कौन सी? रैदास जीरी पर्ची। इनकी किताब कौन सी थी? रैदास जीरी पर्ची। कौन सी है इनकी किताब? रैदास जीरी पर्ची। और इनके जो अन्यायी हैं वो कौन सा संप्रदाय को मानते हैं? रैदासी संप्रदाय। कौन सा है? रैदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? रैदासी संप्रदाय। इनको संतों का संत कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपको बता दूं धन्ना जी का भी गुरु ग्रंथ साहब में उल्लेख है नाम का, और रैदास जी का भी उल्लेख है। और बहुत सारे गुरुद्वारे बने हुए हैं रैदासी नाम से। क्या बने हुए हैं? गुरुद्वारे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इनके नाम का उल्लेख है। और इनके गुरुद्वारे हैं धन्ना जी के और रैदास जी के गुरु जी गुरुद्वारे हैं। धन्ना जी, रैदास जी, पीपा जी, तीनों के नाम पर गुरुद्वारे हैं। और तीनों के ही गुरु ग्रंथ साहब में नाम का उल्लेख मिलता है। तीनों का ही किस में उल्लेख मिलता है? गुरु ग्रंथ साहब के अंदर उल्लेख मिलता है। पवित्र ग्रंथ है सिख धर्म का, उसके अंदर उल्लेख मिलता है। तो इनका जो मंदिर बना हुआ है, किनका? इनका, वो कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़ में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़ में मंदिर बने हुए हैं। गुरु किसके थे? मीराबाई के। इनके गुरु कौन है? रामानंद जी। तो इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़ में। देखो इनका जन्म कहां पर हुआ है? राजस्थान से बाहर। मंदिर कहां पर बना हुआ है? कहां पे बना हुआ है? याद रहेगा क्या भाई? रखना पड़ेगा याद तो आपको। तो इनका जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? अब इनके ऊपर एक छोटी सी कहानी भी सुनी हुई होगी आपने कि इन्होंने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा, है ना? इनकी एक क्या कहानी है उसके पीछे। एक बार ये जुत्ती गांठ रहे थे, तो कुछ लोग काशी जी के अंदर जा रहे थे गंगा जी की स्नान करने के लिए, महाकुंभ के नहान के अंदर। तब उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने पंडित लोगों को पूछा भी कहाँ जा रहे हो? बोला कि महाकुंभ के नहान में जा रहे हैं। बोला कि तो लो मेरा एक सिक्का है, ये भी गंगा माता को दे देना, लेकिन माता जी हाथ निकाले ना तो ही देना, ऐसे मत देना तो वो हंसे। बोला ले जुत्तो गंठन लाग रही है, गंगा जी हाथ काट सी, वे इतना पवित्र, हाँ हम इतनी तपस्या करते हैं, माता तो हमें दर्शन नहीं देती, तुम्हें कैसे दे देगी? तब खैर वो जब जाके वापिस आने लगे ना, तो बोला कि रैदास ने एक सिक्का दिया था, अपने ट्राई करके तो देखें। तो उन्होंने कहा हे गंगा मैया, रैदास जी ने ये कहा था कि यदि मेरे भगत की जो ये रुपया है वो स्वीकार करना। तो गंगा माता ने हाथ निकाल दिया था और वो सिक्का ले लिया। और सिक्का लेने के बाद में दूसरे हाथ से क्या कर दिया? एक कंगन दे दिया। तो वो 400-500 जो ब्राह्मण थे उन्होंने कंगन लेके राजा को आके कह दिया कि देखो जी, माने आपकी रानी के लिए कंगन लाए हैं। तो रानी को पसंद आ गया कंगन, ऐसा कंगन तो हमने कभी देखा ही नहीं। तब उन्होंने कहा, रानी ने कहा ऐसा कंगन और चाहिए मेरे को, तो ऐसा ही, ऐसा कंगन है और चाहिए। राजा को इतने कहने टांगवान है ना लिया के दे। तो अब वो परेशान हो गए। तब रैदास जी के पास में आए थे। रैदास जी फंस गया, मैं तो हम अपनी बढ़ाई के चक्कर में फंस गए कि हम लेकर आए ऐसा कंगन। तब उसके बाद में राजा रानी और सब के सब रैदास जी के पास में पहुंच गए। तो रैदास जी ने ये कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तब उन्होंने कहा बस कंगन, हे माता यदि मैंने सच्चे मन से आपको माना है तो ऐसा कंगन और मिले। तो उसने अपनी जो जहां पर जूते गांठते हैं उसी पानी में से हाथ मारा, तो वैसा वैसा कंगन निकाल के दे दिया था। तभी इनको गुरुओं का गुरु कहते हैं, संतों के संत कहते हैं। किसको? रैदास जी का। रैदास जी की जो समाधि स्थल है, रैदास जी का जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। इसके साथ नागौर मेड़ता में भी बना हुआ है इनका मंदिर। मीराबाई के मंदिर के बगल के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है रैदास जी के प्रति पर्ची। और ये निर्गुण संत थे। कौन से थे?
निर्गुण संत। तीसरे संत हैं पीपा जी। कौन है? राजस्थान में निर्गुण भक्ति लाने वाले। कौन सी भक्ति? निर्गुण भक्ति लाने वाले कौन है? पीपा जी। बचपन का नाम क्या है? प्रताप सिंह। क्या नाम है? बचपन का नाम क्या है? प्रताप सिंह। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ज्ञान भरा हुआ था उपनिषदों में। किसमें भरा हुआ था? और उस ज्ञान को दुनिया के सामने बताने वाले थे शंकराचार्य। नाम सुना हुआ? 7वीं शताब्दी में एक महान संत हुए थे दक्षिण भारत तमिलनाडु के अंदर, जिनका नाम था शंकराचार्य। उन्होंने बताया था कि माया क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है, उपनिषदों के ज्ञान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। उसके बाद में 11वीं शताब्दी में आए थे रामानुज जी। उन्होंने बताया था सरगुण भक्ति के बारे में। किसके बारे में? सरगुण भक्ति के बारे में बताया था। और फिर दक्षिण भारत से जो भक्ति लेकर आए 15वीं शताब्दी के अंदर, रामानंद जी। कौन लेकर आए? रामानंद जी। दक्षिण से उत्तरी भारत में भक्ति लेकर आने वाले कौन थे? रामानंद जी। और रामानंद जी की भक्ति को चारों तरफ यूपी में फैलाने वाले कौन थे? कबीर जी। तभी तो कहते हैं कि कबीर जैसी भक्ति तो किसी की मानी नहीं जाती। निर्गुण भक्ति के सर्वोच्च शिखर थे कौन? कबीर जी। कबीर जी थे। और कबीर जी के जो गुरु भाई थे वो कौन थे? रैदास जी थे, पीपा जी थे, धना जी थे। 12 थे ये लोग। कितने थे? जिन्होंने भक्ति को फैलाया। तो राजस्थान में जैसे दक्षिण भारत से उत्तरी भारत में भक्ति कौन लाए? रामानंद जी। यूपी में प्रचार प्रसार किसने किया? कबीर जी ने। राजस्थान में निर्गुण भक्ति को लेकर आने वाले कौन थे? संत पीपा लेकर आने वाले थे। कौन लेकर आने वाले थे? इनके बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह। अब अपने प्रताप सिंह के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रताप सिंह के बारे में पढ़ेंगे। लो जी, प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह का वास्तव में नाम क्या है? पीपा। क्या नाम है? पीपा। अब पीपा जी कैसे बने? देखो, इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम कड़ावा राव। ये किस जाति के हैं? राजपूत। राजपूत है ये। तो बाप राजपूत, बेटा भी राजपूत। कौन थे? चौहान। कौन थे? कौन से? खींची। कौन से? खींची चौहान थे। अच्छा, उसके बाद में ये तो हो गए जी पिता। कौन हो गए? पिता। मां जी का क्या नाम था? लक्ष्मीवती। और पत्नियां दो रानियां थी। क्या नाम था? दो रानियां। अब दो रानियों में एक ही रानी का नाम याद रखना है। एक का नाम तो सीता दे, एक का नाम कुछ जगह पर निहाल दे मिलता है, कुछ जगह पर कुछ और नाम भी मिलता है। निहाल दे और कुछ लोग कुछ और नाम देते हैं। रूप कुंवर भी कहते हैं, फूल दे भी है। अलग अलग कहानियों में, किस्सों में इनके अलग अलग नाम मिलते हैं। बताया जाता है ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और एक दिन गाड़ी चढ़ गई, भगवान के पास चले गए निहाल दे। अब जब ये चले गए तो उसके बाद के अंदर वीरे की आग के अंदर ये वहीं पर ही जहां पर उनकी राख थी, जहां पर उनके समाज जो शरीर था वो पंच भौतिक शरीर में मिला था, वहीं पर जाके अपने शरीर पे क्या लगा लेते थे? राख लगा लेते थे। अब ये सीता दे ने सोचा भी वो तो बावड़ो होगा को क्या करा। तब उसके बाद में बताया जाता है कि सीता दे ने उनको ज्ञान दिया और वो ज्ञान लग गया। तब उसके बाद में इन्होंने गुरु बनाया था। किसको बनाया था? रामानंद जी को। किसको बनाया था? द्वारकाधीश के मंदिर में डायरेक्ट भगवान के दर्शन किए थे इन्होंने और उनको अपना गुरु बनाया था। किसको? रामानंद जी को। रामानंद जी ने ये कहा, इन्होंने कहा था जी मैं बैराग लेना चाहता हूं, मैं संत बनना चाहता हूं, घर बार छोड़ना चाहता हूं। बोला कि नहीं, अभी समय नहीं आया।
आऊंगा मैं एक दिन। तब उसके बाद में ये नगरी में आए थे इनके गुरु, और अंदर संदेश पहुंचाया नगरी के अंदर। कहां के थे ये? झालावाड़ के थे। कहां के थे? झालावाड़ के थे। झालावाड़ कहां है? अरे झालावाड़ कहां है? राजस्थान में। राजस्थान का जिला है झालावाड़, और झालावाड़ में एक किला है, नाम क्या है? गागरोन का किला। कौन सा? गागरोन के किले में जन्म हुआ था। तो गागरोन के किले में मान लो रामानंद जी यहाँ पर काशी जी से, तो यहाँ पर साल 2 साल बाद में जब आए, चेला देख गए तो वहां चेला राजा था मेरा, और चेला ये कह रहा था मैंने राजपाट का क्या करना है, त्याग करना है। तब उसके बाद में बताया जाता है कि नगरी से बाहर आने के बाद में संदेश पहुंचाया राजा के पास भी मैं आ गया हूं। तब रामानंद जी सॉरी ये पीपा जी भागे भागे गए थे नंगे पांव, और उनकी पालकी के कंधा लगाया था और नगरी के अंदर लेकर आए थे। तब उसके बाद में इन्होंने बैराग लिया था और राजपाट का त्याग किया था, क्योंकि इनके गुरु ने ये कहा था रामानंद जी ने कि पीपा अब समय आ गया राजपाट त्यागने का। तब उन्होंने तपस्या की थी। सबसे पहले कहां पर की थी तपस्या? टोडा गुफा में। कहां पे? टोडा गुफा कहां है? टोंक में है। कहां पे है? टोडा गुफा टोंक के अंदर। यहाँ पर दर्जी समुदाय इनके काफी अन्यायी है। वैसे तो आपको पता है छिंपा समुदाय के जो गुरु हैं वो कौन है? दक्षिण भारत के नामदेव जी। लेकिन इनके भी जो अन्यायी हैं दर्जी काफी इनके अन्यायी है। टोडा गुफा जो टोंक है वहां पर तपस्या की। उसके बाद में बाड़मेर के अंदर एक गांव है समुंदड़ी। कौन सा है? समुंदड़ी गांव में इन्होंने घोर तपस्या की। कहां पे? समुंदड़ी गांव। कहां पर है ये? बाड़मेर में। बाड़मेर के अंदर। और वहां पर इनकी पीठ बनी हुई है। क्या बनी हुई है? पीठ। यहां पर समुंदड़ी गांव में किसकी पीठ है भाई? पीपा जी की पीठ है। और पीपा जी के गुरु का नाम क्या है? राजस्थान में निर्गुण भक्ति को लाने वाले कौन थे? पीपा। प्रश्न आया नहीं आएगा, इनकी पुस्तक का नाम बताइए। यदि प्रश्न आ गया पीपा जी की पुस्तक कौन सी है? पीपा जी की पुस्तक चिंतामणि जोग। ये इनकी पुस्तक आएगी इस बार, याद रखना। कौन सी है? चिंतामणि जोग। ये प्रश्न आ सकता है। चिंतामणि जोग पुस्तक किसकी है? पीपा जी की है। किसकी है? इनकी प्रधान पीठ कहां पर है? राजस्थान में निर्गुण भक्ति को लाने वाले कौन? कहां के रहने वाले थे? गागरोन के। और गागरोन कहां है? झालावाड़ के अंदर है। और गागरोन आपको पता है 2 नदियों के संगम पर है। कौन कौन सी नदी के? काली सिंध और आहू। कौन सी नदी के? आहू। जलदुर्ग की श्रेणी में आता है ये किला। किस में आता है? अरे आपको बता दूं जब शरीर त्याग दिया तो इनकी छतरी इस किले के बाहर बनी हुई है। किले के अंदर छतरी नहीं बनी हुई, किले के बाहर छतरी बनी हुई है। तो कोई प्रश्न आ जाए पीपा जी की छतरी कहां है? पीपा जी की छतरी बताओ रे, कहां पर है? गागरोन के किले के बाहर इनकी छतरी बनी हुई है। जबकि इनकी पीठ कहां है? जहां पर पीठ है, जैसे ब्यास वालों की पीठ कहां है? ब्यास। धंधा सतुरु जिनको राजा क्या बोलते हैं, डेरा कौन सा? सच्चा सौदा डेरा की पीठ कहां है? सिरसा, है ना। एक और है सच्चा सौदा है जगमाल वाली, वहां पर इनकी पीठ है। सभी की अपनी अपनी पीठ होती है ना ऐसे। उसी प्रकार राम सनेई संप्रदाय की पीठ कहां है? भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बाद में जसनाथ जी की पीठ कहां है? कतरियासर के अंदर है। जामो जी की पीठ कहां है? मुकाम के अंदर। ये पीठें हैं इनकी। उसी प्रकार संत की पीठ होती है, वहां पर उनके शिष्य जाते हैं। तो इनकी जो पीठ बनी हुई है वो कहां पर बनी हुई है? समुंदड़ी गांव। और समुंदड़ी गांव कहां है? बाड़मेर में। कैसे याद रखोगे? जब मेरे ज्यादा संबंधी आ जाएंगे, बस में नहीं आएंगे तो बाड़े में बिठा दूंगा मेरे के चिंचड़ खाजी। संबंधी ज्यादा आ जाएंगे तो कहां बिठाएंगे? और पीपा, मिठाई का पीपा वहीं रख देंगे। पीपा से पीपा जी। बचपन का नाम क्या था इनका? क्या नाम है? बचपन का नाम है प्रताप सिंह। क्या नाम है बचपन का नाम? प्रताप सिंह। उसके बाद में आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, इन्होंने एक मुस्लिम शासक को, एक गवर्नर को हराया था। मुस्लिम गवर्नर को हराया। ये प्रश्न आपके लिए। मुस्लिम अभी पता है तो अभी बता दो। अरे भैया ना करो थे मेरे साथ भाई। इन्होंने किसको हराया था?
तड़के बताइए तो। मुस्लिम गवर्नर को हराया था इन्होंने, उस मुस्लिम गवर्नर का नाम क्या था ये बताना है आपने। वैसे तो पेपर में नहीं आएगा, पेपर में तो जो आएगा बता दूं, ये पुस्तक की एक इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में भक्ति की धारा को लाने वाला ये दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, समुद्री गांव बाड़मेर है, इनकी गुफा कौन सी है, टोडा गुफा टोंक। ये चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु का नाम क्या है। राजस्थान में कौन कौन से चेलों के गुरु रामानंद जी थे, तो तीनों चेले बता दिए। क्या बता दिए, तीनों चेले। राजस्थान में संत, राजस्थान में संत। भगवान के दर्शन कहां पर किए थे, किस मंदिर में, द्वारकाधीश जी के मंदिर में। कहां पे, द्वारकाधीश जी के मंदिर के अंदर भगवान के क्या किए थे। लो भी स्क्रीनशॉट लेना है किसी ने, नहीं तो चलते हैं आगे। हाँ जी, अब आगे ये तीन संत किस किस के याद हो गए, पहले तो ये बताओ आप। तीन संत, 1 2 3 4 5, हाथ तो ऊपर रहे, 5 6 हुए, बाकी कहां गए। अब नेक्स्ट देखो, चौथे संत है दादू दयाल। कौन है, दयाल जी। लो जी, दादू दयाल जी, प्रश्न आ गया। राजस्थान में सरगुण निर्गुण भक्ति को लाने वाले कौन, पीपा जी। लेकिन राजस्थान में भक्ति को आंदोलन का रूप किसने दिया। एक प्रश्न तो ये हो गया, राजस्थान में भक्ति को आंदोलन का रूप दिया। किसका रूप दिया, आंदोलन का रूप दिया था इन्होंने। भक्ति को आंदोलन का, निर्गुण भक्ति को, किसको, निर्गुण भक्ति को आंदोलन का रूप दिया था। एक बात होगी जी। दूसरी बात, इनको राजस्थान का क्या कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान का कबीर कहते हैं। दो बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने ये कहा था गृहस्थ जीवन भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। गृहस्थ जीवन है भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अपने इन तीन बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे पहले तो अपने, और यदि तीन बातों में डिस्कस करेंगे तो दादू दयाल जी समझ में आ जाएंगे आपको। राजस्थान से बाहर जन्म हुआ, राजस्थान से बाहर जन्म हुआ, पीठ और समाधि स्थल कहां, राजस्थान के अंदर है। यूपी के अंदर जन्मे कौन, रैदास जी। समाधि स्थल कहां है, कहां पर है भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पे है, राजस्थान में है। दो हो गए। तीसरे एक संत और बताइए जिनका जन्म तो राजस्थान में है लेकिन उनकी पीठ दिल्ली में है। उनकी प्रधान पीठ कहां है, दिल्ली में है। बताओगे तो मैं इनाम दूंगा थाने। वैसे इन्होंने ये कहा गृहस्थ जीवन भक्ति मार्ग में बाधा है, तो मैं जितने भी लड़के बैठे उनको कह रहा हूं आज ध्यान ना कराइए। हाँ, दादू दयाल जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा। अब कैसे सुनो, भक्ति आंदोलन को रूप दिया। दूसरा, राजस्थान के कबीर क्यों कहते हैं, कबीर जी पानी पर तैरते हुए मिले थे। एक वो क्या बोलते हैं, टोकरी के अंदर रखे हुए थे और वो नीरू और नीमा को मिले थे। किसको मिले थे, नीरू नीमा ने उनको बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद में उनकी शादी कर दी थी। किसके साथ, लोई के साथ। और उनकी दो बेटे, एक बेटा और एक बेटी हुई। एक का नाम था कमाल और एक का नाम कमाली था। और कबीर जी ने यूपी के अंदर भक्ति को आंदोलन का रूप दे दिया था और भक्ति को, निर्गुण भक्ति को चरम सीमा पर ले गए थे। उनके जो उल्टवांसी बहुत प्रसिद्ध है। पहले तो भाई दही जमायो, बाद में गाय दुई, घूम फिर के बच्चों जन्म के मगन में रहना रे भाई, मगन में रहना रे भाई। उन्होंने कहा था मूंड मुंडाए हरी मिले तो हर कोई लेवे मुंडाए, मूंड मुंडाए हरी मिले तो भैंस, जो भेड़ क्यों नहीं बैकुंठ जाए, कि भेड़ जो होती है उसको तो साल में 2 बार मूंडते हैं, तो सीधे बैकुंठ जानी चाहिए, है ना। फिर कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद वही चिनाए, ताउते मुला मांग दे बेरा भया खुदाए। तो बड़े तकड़े उस समय के जो समाज के अंदर कुरीतियां थी उनके ऊपर आलोचना की थी। किसने, कबीर जी ने। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर जो काम किया वो किसने किया था, दादू दयाल जी ने किया था। ये भी पानी के अंदर तैरते हुए मिले थे। गुजरात के अंदर एक नदी जाती है राजस्थान से, साबरमती। कौन सी, ये साबरमती नदी में तैरते मिले थे। कहां पर, साबरमती नदी में तैरते मिले थे। साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे। क्या मिले थे, साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे। कौन, दादू दयाल जी साबरमती नदी में
तैरते हुए मिले थे। जब ये साबरमती नदी में तैरते हुए मिले तब उसके बाद में इनको बख्तराम ने, किसने, एक और नाम भी बताता होता हूं मैं, बख्तराम या लोदीराम, लोदीराम खान, बख्तराम खान, इन्होंने पानी में से निकाल लिया था और इनका पालन पोषण कर लिया था। बताया जाता है बख्तराम की कोई औलाद नहीं थी, वहां पर कबीर जी को पाला, नीरू और नीमा उनके भी कोई औलाद नहीं थी, इन्होंने पाल लिया, इनकी शादी कर दी। उनके कबीर जी के एक लड़का और एक लड़की जन्मी थी, एक कौन सी थी, कमाल और कमाली, और यहां पर भी दो लड़के जन्मे हैं, कौन, मिशिकन, मिशिकन और दूसरे का नाम है गरीबदास। क्या नाम है, गरीबदास। उन्होंने भी गुरु बनाया, इन्होंने भक्ति का आंदोलन का रूप दिया, उन्होंने भी भक्ति का आंदोलन का रूप दिया, उन्होंने भी तपस्या की, इन्होंने भी तपस्या की। इन्होंने तुरंत जो समाज के ऊपर जो कुरीतियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया, हिंदुओं और मुसलमानों को पास में लाने का प्रयास किया। कबीर जी बहुत सारे शिष्य मुसलमान थे, इनके भी शिष्य क्या थे, हिंदू और मुसलमान थे। हिंदू और मुसलमान दोनों जो संप्रदाय है, हिंदू और मुसलमान है, दोनों जो संप्रदाय है, उनके बीच में जो खाई थी उस समय दोनों को, उस खाई को दूर करके पास में लाने का प्रयास किया। किसने, दादू दयाल ने, किसने, दादू दयाल ने। तो यहां पर आपको बता दिया कि राजस्थान का कबीर क्यों कहते हैं, इसके बारे में। फिर कहा गृहस्थ जीवन भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इन्होंने ये कहा गृहस्थ जीवन भक्ति मार्ग में क्या है, बाधा है। अब कैसे बाधा, उसके बारे में बता रहा हूं। इन्होंने कहा कि कोई भी आदमी काम करता है, शादी हो गई तो उसको पीसना पिसा के लाना पड़ेगा, रोटी बनवानी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा। कमाएंगे तो हम या तो लीगल तरीके से कमाएंगे या अनलीगल तरीके से। लीगल तरीके से कमाया मान लो तो हमें अच्छे फल प्राप्त हुए, तो जन्म तो लेना पड़ेगा फलों को पूरा करने के लिए। बुरे कार्य किए तो अभी फल प्राप्त करने पड़ेंगे, कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन के अंदर हमारे साथ बहुत सारे लोगों के कर्म जुड़ जाते हैं गृहस्थ जीवन में, और जब गृहस्थ जीवन नहीं अपनाते हैं तो कर्म क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आपको बता दूं इसी के ऊपर ही विवाद हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसके बारे में आगे बात करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं दादू दयाल जी के बारे में। सबसे पहले इनका जन्म कहां पर हो गया, साबरमती नदी, साबरमती नदी, साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे। कहां पे, नदी में तैरते मिले थे। किसमें, साबरमती नदी में तैरते मिले थे। और किसको मिले थे, लोदीराम या बख्ताराम को तैरते हुए मिले थे। दूसरी बात, गुरु का नाम वरदानंद, वरदानंद जी, गुरु का नाम क्या बनाया। अच्छा, शादी हो गई जी, शादी होने के बाद में पुत्रों का नाम गरीबदास और मिशिकन, ये इनके कौन है, बेटों का नाम है। फिर बात आती है कि ये गुजरात में तो जन्म हुआ इनका, कहां पे, गुजरात के अंदर, कहां पे, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में जन्म। और कर्म और मृत्यु भूमि, कर्म प्लस मृत्यु स्थल कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है इनका कर्म और मृत्यु स्थल। गुरु का नाम भी बता दिया आपने। काम क्या करते थे ये, काम, कबीर जी किसका काम करते थे, जुलाहे का। और ये बताओ भी, ये क्या काम करते थे, दुनिया का, दुनिया, डेंचू डेंचू रिजाई सोडिया भरनगो, तो दुनिया का काम करते थे। किसका काम करते थे ये,
दुनिया का काम करते थे। फिर उसके बाद में इन्होंने तपस्या की, तपस्या करने के बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इन्होंने एक दिन उपदेश दे रहे थे जयपुर के अंदर, किस स्थान पे उपदेश दे रहे थे भैया? सांबर नामक स्थान पे। कहां पे? ये सांबर में उपदेश दे रहे थे और ये कह रहे थे कि गृहस्थ जीवन भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बात है। तभी एक बार वो सुभाष पर को खड़े हो गए, क्योंकि बोल ही बहुत अपना सुभाष जी। तो सुभाष जी खड़े हो गया, बोला गुरु जी थे ब्याह क्या कर रहे हो? गुरु जी को बुरा भी लगा, दुख भी हुआ, देख चेला क्या को क्या नालायक। उन्होंने सांबर को छोड़ दिया तत्काल, रात्रि को छोड़ के चले गए। लेकिन इनके 152 बड़े ही अचूक शिष्य थे। ये वहां से आगे नरेना, कहां पे आगे? जयपुर जिले में नरेना स्थान है। कौन सा स्थान है? नरेना स्थान है जयपुर के अंदर ही। और नरेना स्थान के अंदर एक गुफा है। नरेना के अंदर जो गुफा है, जिसको दद्दू गुफा कहते हैं, क्या बोलते हैं? दद्दू खोल भी कहते हैं, दद्दू गुफा भी कहते हैं। उसके अंदर जाकर बैठ गए और उसमें बैठ के तपस्या करने लग गए। तो 152 सोचा भी अपने गुरु जी को लेकर आए। तो 152 जब अंदर गुफा में गए तो 100 को तो डर लगा, वापिस आ गए। 52 ही अंदर पहुंचे और जब 52 अंदर गए और दादू जी को मना के बाहर लाए और जहां पर बाहर बैठ के उपदेश दिया, वो दादू जी के उपदेश माने जाते हैं। किस स्थान पर बैठ के उपदेश दिया, कोई बताएगा? बताएं भाई। अलख दरीबा, जहां पर बैठ के उपदेश दिया, जहां बैठकर उपदेश दिया। क्या दिया? उपदेश दिया। उसको क्या बोलते हैं? अलख दरीबा, उसको बोलते हैं अलख दरीबा। जहां पर बैठ के उपदेश दिया उसको क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसको क्या बोलते हैं? निपक। कौन सा संप्रदाय चलाया उसको बोलते हैं निपक। कौन सा है? अरे भाई मिट्टी जी आके वो यहाँ करे, दौड़ नहीं कौन मिटा है। इन्होंने निपक संप्रदाय चलाया। कौन सा संप्रदाय चलाया? निपक संप्रदाय भी चलाया। अब इन्होंने ये कहा कि भाई भक्ति मार्ग के अंदर गृहस्थ जीवन बाधा है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं के अंदर ज्ञान फैलना चाहिए। क्या फैलना चाहिए? चारों दिशाओं में ज्ञान फैलना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो उत्तर भारत में प्रचार के लिए शिष्य भेजे उनको बोला गया उत्तरादे। उत्तरी भारत में प्रचार के लिए गए उनको क्या बोला गया? उत्तरादे। उत्तरी भारत में प्रचार के लिए गए उनको क्या कहा गया? उत्तरादे। और जहां पर स्वयं प्रचार करते थे वहां पर उनके 2 बेटे गए प्रचार के लिए, मिशिगन और गिरिदास। उसको क्या कहते थे? खालसा। क्या कहते थे उसको? उसको खालसा बोलते थे। और जो गृहस्थ जीवन को उपदेश देते थे उसे क्या बोलते थे भाई? गृहस्थ जीवन को विरक्त। क्या बोलते थे? और जो जंगल में जाके तन पर कपड़े भी नहीं पहनते थे और भस्म रमा लेते थे अपने शरीर पर, उनको क्या कहा गया? खाकी या नागा। नागा। कई विद्वान खाकी नागा को अलग अलग मानते हैं, 5 संप्रदाय में बांटते हैं, लेकिन 5 नहीं। इन्होंने 5 ही भागों में, 4 ही भागों में शिष्य बांटे थे। उत्तरी भारत में प्रचार के लिए गए उनको क्या कहा गया? उत्तरादे। उत्तरी भारत में प्रचार के लिए गए उनको क्या कहा गया? उत्तरादे। और जो स्वयं प्रचार किया वहां पर अपने शिष्यों को भेजा उनको क्या कहा गया? खालसा। क्या कहा गया? खालसा। और उसके बाद में विरक्त किसको कहा गया? गृहस्थ जीवन को, गृहस्थ वालों को क्या बोला गया? और खाकी या नागा, जंगल के अंदर जो तपस्या करने गए और अपने शरीर पर क्या लगाया, जिन्होंने भस्म रमा ली, उसको क्या कहा गया? खाकी या नागा। क्या कहा गया? खाकी या नागा। थोड़ा बहुत समझ में आया? अब बात आती है कि कौन से ऐसे राजा थे जिनके साथ इन्होंने मुलाकात की थी? अकबर के साथ। किसके साथ? अकबर के साथ। कहां पर मुलाकात की थी? फतेहपुर। 2 बार मुलाकात की थी, फतेहपुर सिकरी में। दूसरी बार कहां पर की थी? सांबर में। कहां पे? सांबर के पास
इन्होंने मुलाकात की। जब ये कहां पर आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, उस समय यहां पर मुलाकात की थी। तो 2 जगह पर, कहां पे, 2 बार इनसे मुलाकात की थी। किसके साथ मुलाकात की थी? अकबर के साथ 2 बार मुलाकात की थी। कितनी बार? 2 बार मुलाकात की थी। तो यहां पर आपको बता दिया उत्तरादे और खालसा। दूसरा कौन सा है? विरक्त और नागा। विरक्त कौन है भाई? जो ग्रस्त में लोग थे। क्या थे? ग्रस्त के अंदर जो लोग थे, ग्रस्त में जो लोग थे उनको भी उपदेश देने की जरूरत पड़ी। ग्रस्त में थे, उनके लिए जो शिष्य गए उनको विरक्त कहा गया। जो जंगल में खुद के उद्धार के लिए गए उनको क्या कहा गया? खाकी या नागा कहा गया। ठीक है, तो ये राजस्थान से बाहर जन्मे थे ये संत, और कहां पर आए थे? राजस्थान में आए थे। कहां पे आए थे? राजस्थान में। इनका समाधि स्थल कहां पर बना हुआ है? आज भी इनका डेरा बना हुआ है। डेरा कहां पर है इनका? बताओ भी। अभी बता तो कि तो गया हूं, नरेणा में। कहां पे प्रधान पीठ है इनकी? नरेणा के अंदर प्रधान पीठ है इनकी। और इनका प्रिय शिष्य कौन है? इनका प्रिय शिष्य के बारे में जानते हो क्या? रजब जी है। कौन है? रजब जी इनके प्रिय शिष्य थे, और वो अजीमुद्दौला के भेष में रहे थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जब तक बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? इसलिए ऐसा आपने क्या किया तो धन्यवाद दूं, है ना? ठीक है, खुश रहें।